क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को आंसर करेक्ट नहीं मिला था। मैं चेक किया। आंसर कलेक्ट करेक्ट नहीं मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Purav and Purvi are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admitted Pav into the सर partnership. नहीं Yes. सर, मेरे इसमें तो कुछ अलग ही क्वेश्चन था। और वो सेंड कर दो सर, मुझे तो पता नहीं कौन सा। ठीक है, तो आपके एक्चुअली आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है टीएस गरेवाल का। नहीं सर, वो हमें अब तक मिला नहीं है। वो जैसे मई में स्कूल खुलेगी तब मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। तो ओके सर, वो शेयर कर दो तो फिर वो हाँ, हो जाएगा। बट हाँ वो मैं कर दूंगा आपको। तो यहाँ पे है ना, ये एक मेथड हमने सीख ली, एवरेज प्रॉफिट कैसे गिनना है, ये पता चला आपको। हाँ, बट वो आ गया मेरे को। हाँ, वो पीडीएफ बना के बाद में शेयर करता हूँ मैं। अब दूसरी मेथड कौन सी थी, ये एवरेज प्रॉफिट की, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। रेंडमली आपको बता देता हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे गिनना है। बराबर। तो मेरे साथ ही लिखना, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, ईयर दिया है आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड प्रॉफिट दिया है आपको 14,000। एक मिनट, प्रॉफिट दिया है आपको 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। और बताया है यूज वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसा बोला है आपको। और इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल एट 3 years of purchase of weighted एवरेज प्रॉफिट। चलो, ये क्वेश्चन में दिया है, वेट आपको दिया होगा। अगर नहीं दिया तो आप वेट क्या लोगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब जनरली वेट क्यों देते हैं, कि अगर कोई बिजनेस का प्रॉफिट पर्टिकुलर ट्रेंड इंडिकेट करता है, ईयर ऑन ईयर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तब आप उसको वेट दोगे, जिससे हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिल सकता है, दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो ढूंढ पाए। इसीलिए आप उसको वेट दोगे। लाइक वाइज सपोज कोई बिजनेस है, इसमें तो वेट दिया है बट प्रॉफिट रिड्यूस भी हो रहा है। बट सपोज ऐसा बोला होता कि ये बिजनेस है, उसका प्रॉफिट 20, 24, 30, 40 एंड 50,000 है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, तो फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा, उसका एवरेज भी हाई ही आएगा ना। इसलिए हम वेट देते हैं। इतना क्वेश्चन लिख लिया कि बाकी। हर्ष। हाँ, वो बाकी क्वेश्चन लिखना, मैं ठीक, कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, लिख लो पहले।
लिख लिया? चलो अब सबसे पहले वेटेड एवरेज हाँ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहला कॉलम किसका आएगा? ईयर। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 और प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर का कितना था? 20,000। सेकेंड 20, ईयर का 24,000। 24, थर्ड ईयर का थर्ड का 30,000 30, फोर्थ का 25, फिफ्थ एंड 18। 18,000। बराबर। वेट आपको हाँ क्या सर। दिया है? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितना होगा? 15। ये आपका टोटल वेट हो गया। उसके बाद वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। तो 21 जा 20,000, 24 टू जा 48,000, 33 जा 90,000, 25 फोर जा 1 लाख, 18 फाइव जा 90,000। ये जो टोटल आएगा वो क्या होगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट। चलो इसका टोटल करो। तो 348 है। 3,48,000। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट 3,48,000 डिवाइड बाय टोटल वेट पर 15। तो क्या आएगा? 348। 23,200। नाउ गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना था? 23,200 और ईयर्स ऑफ परचेज कितना था? 3। 3, तो गुडविल कितनी आएगी? 69,600। 69,600। तो ये मेथड पता चली। हाँ बराबर। तो हाँ। ये हो गई वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाली मेथड। क्लियर? बट हाँ एक पॉइंट मैंने लिखाया था। आपने लिखा था हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। देखा आपने? हाँ हाँ। बराबर। तो वो पॉइंट ध्यान से देखो। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा कि जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। बराबर। बिकॉज गुडविल इज डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्या करना होगा? हमारे पास जो प्रॉफिट है उसके अंदर हम प्लस क्या करेंगे? एबनॉर्मल और नॉन रिकरिंग लॉस। मीन्स लॉस ड्यू टू फायर, प्रॉफिट ऑन सॉरी लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे लॉस है जो हमें हर साल नहीं होने वाले। उसको हम क्या कर देंगे?
प्लस कर देंगे। और क्या प्लस करोगे जो अंदर नहीं लिखा? एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। अगर किसी वजह से, अगर फ्यूचर में किसी रीज़न से इनकम बढ़ने वाली है तो हम आप उसको प्लस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? एबनॉर्मल एंड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। लाइकवाइज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर प्रॉफिट ड्यू टू एनी इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ये सारे प्रॉफिट है जो हर साल नहीं होने वाले, तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस। और क्या माइनस करोगे? तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड, ये सब आपने लिखा हुआ, ये वापस नहीं लिखना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका बिजनेस बाय करना चाहता हूँ और आपको गुडविल के पैसे देना चाहता हूँ, बट आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें से 10 लाख का प्रॉफिट आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, उसके इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है। तो क्या ये 10 लाख रुपए में गुडविल के कैलकुलेशन में लूँगा? नहीं लूँगा ना। हाँ। बिकॉज ये जो पैसा आपको मिल रहा है ना, वो आपकी स्किल की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता तो मुझे भी सेम इंटरेस्ट मिलता। तो ये आपके स्किल की वजह से मिली हुई इनकम नहीं है, ये बिजनेस का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। देयरफॉर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द गुडविल। और अब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये नॉर्मल प्रॉफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इतना पता चला? यस और नो? हाँ हाँ हाँ। तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे गिनेंगे, बराबर। अब आपको होमवर्क में जो इलस्ट्रेशन 1 to 10 है ना, वो सॉल्व करने हैं। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, बट उसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। तो ये इलस्ट्रेशन 1 to 10 आप होमवर्क में कर लोगे तो बाद में हम एक्सरसाइज के सम जब करेंगे तब आपका लॉजिक परफेक्टली क्लियर होगा। ओके? सर आप तो मेरे को वो पीडीएफ भेज दोगे, पीडीएफ या फोटो जो भी हो हाँ हाँ, वो वो तो मैं भेज करना है। दूंगा, मैं पूरा उसका पीडीएफ बना के आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? हाँ। ओके सर। ओके ओके, चलो बाय। ओके तो आज का क्लास हो गया। हाँ, यस, आज का क्लास ओवर। हाँ, बाय। सर तो सर तो कितने घंटे का हुआ, 1 घंटे का? हाँ, डिपेंड करेगा। 40 मिनट्स के हम 2 सेशन जैसे लेंगे, बीच में आपको वर्क करना होगा और वो सब प्रिपरेशन करनी होगी। वो अच्छा अच्छा।